नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। दाल भय ऋषि ने पुत्सल्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार की चीजों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे कौन सा दान पुण्य करते हैं, कौन सा पुण्य का काम करते हैं जिससे उन्हें घोर नरक की बजाय स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? उनके यह पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पुत्सल ऋषि ने कहा, हे महाभाग्य, बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भला होगा। आइए मैं आपसे कहता हूँ। माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र या एकादशी हो तो अच्छे पुण्य वाले काम करने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं के समक्ष पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें और रात्रि जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। यद्यपि वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, जिससे उसे विष्णु लोक ही मिल जाए, लेकिन इसने कभी अन्न का या धन का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। और एक बार भगवान भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान के भिक्षा पात्र में डालकर उसे लेकर वे स्वर्ग को लौट आए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गई, अपने शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि सभी सामग्रियों को शून्य पाया। अपने इतने सुंदर महल को खाली देखकर वह घबराकर भगवान के पास आकर कहने लगी, भगवान, मैंने तो अनेक प्रकार के व्रत आदि और पूजन करके सबको प्रसन्न किया, और मेरा घर खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां वहां तुम्हें देखने आएंगी। उससे पहले सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तभी द्वार खोलना। ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उसमें एक देव स्त्री ने उससे सटतिला एकादशी का महत्व सुनाया। उसने उनको सुनकर ही द्वार खोला। उसके बाद देवांगना ने उसको देखा तो वह गांधर्व है और न आसुरी है, वो तो एक साधारण मनुष्य ही है। उस ब्राह्मणी ने उनसे कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और भोग न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर
मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।